आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, तो हमें प्रश्न में दिया गया है यदि अल्फ़ा बीटा बराबर नहीं है शून्य के, एफ एन बराबर दिया गया है अल्फ़ा की घात एन प्लस बीटा की घात एन तथा बच्चों देखो यहाँ पे सारणिक हमें दिए गए हैं जिसके प्रथम स्तंभ के अवयव है 3, 1 प्लस F1, 1 प्लस F2, द्वितीय स्तंभ के अवयव है 1 प्लस F1, 1 प्लस F2, 1 प्लस F3, तृतीय स्तंभ के अवयव है 1 प्लस F2, 1 प्लस F3, 1 प्लस F4। ये बराबर है बच्चों देखो यहाँ पर k इंटू 1 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो इसके लिए हमें 4 विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 1, बी विकल्प में -1, सी विकल्प में अल्फ़ा इंटू बीटा और डी विकल्प में 1/अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है प्रश्न में। तो देखो यहाँ पर एफ एन बराबर दिया गया है अल्फ़ा की घात n प्लस बीटा की घात n। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा शून्य के बराबर नहीं है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n का मान हम 1 लेते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर F1 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों देखो हम n का मान 2 रखते हैं तो हमें यहाँ पर F2 बराबर प्राप्त हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों देखो यहाँ पर n का मान हम 3 रखते हैं तो यहाँ पर F3 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा अल्फ़ा की घात 3 प्लस बीटा की घात 3। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर n का मान हम 4 रखते हैं तो F4 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा अल्फ़ा की घात 4 प्लस बीटा की घात 4। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर हम यह मान को क्या करेंगे, इस दिए गए सारणिक पर रखेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर दिया गया सारणिक हमें क्या है, तो प्रथम स्तंभ के अवयव है 3। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 प्लस F1, 1 प्लस F1, यहाँ पर 1 प्लस F2, यही है। ठीक है, फिर बच्चों देखो यहाँ पर 1 प्लस F1, 1 प्लस F2, यहाँ पर 1 प्लस F3। ठीक है, अब क्या है तृतीय स्तंभ के अवयव, तो 1 प्लस F2, यहाँ पर 1 प्लस F3, फिर 1 प्लस F4। ठीक है, तो बच्चों देखो इसका मान हम रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3। यहाँ पर 1 प्लस F1 का मान क्या होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा। फिर बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस अल्फ़ा की घात 3 प्लस बीटा की घात 3, यहाँ पर 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस अल्फ़ा की घात 3 प्लस बीटा की घात 3, यहाँ पर 1 प्लस अल्फ़ा की घात 4 प्लस बीटा की घात 4। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसे, तो बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम 2 सारणिक में तोड़ कर लिखेंगे। तो इसके लिए बच्चों देखो यहाँ पर हम 3 को क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम क्या करेंगे, दो सारणिकों को एक गुणनफल के रूप में हम इसे तोड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों देखो यहाँ पर पहले सारणी के प्रथम स्तंभ को बच्चों हम क्या करेंगे, 1 से भर देते हैं, अर्थात तीनों अवयव को हम 1 से भर देते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पर दूसरे सारणी के प्रथम पंक्ति को हम क्या करेंगे, तीनों अवयव को यहाँ पर 1 से भर देंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हम इसे गुना करेंगे तो हमें 1 प्लस 1 प्लस 1 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब बच्चों देखो यहाँ पर 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा हमें लाना है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, देखो यहाँ पर 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा लाने के लिए हम यहाँ पर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, अल्फ़ा को 1 से गुना करेंगे तो प्लस अल्फ़ा। अब बच्चों देखो यहाँ पर बीटा को हम 1 से गुना करेंगे तो प्लस बीटा, तो 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हमें क्या लाना है, यह अवयव। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर 1 को हम 1 से गुना करेंगे तो 1, अल्फ़ा स्क्वायर को हम 1 से गुना करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर। इसी प्रकार बच्चों देखो यहाँ पर बीटा स्क्वायर को हम 1 से गुना करेंगे तो प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर इसी प्रकार हमें अन्य पद को लाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से बच्चों देखो यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा बीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, तो देखो यहाँ पर 1, यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ पर बीटा स्क्वायर। ठीक, अब बच्चों देखो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं, देखो
क्या लिख सकते हैं। तो बच्चों देखो प्रथम सारणी को हम जैसा वैसे ही लिखते हैं। तो यहाँ पर एक एक एक, यहाँ पर एक अल्फ़ा बीटा, यहाँ पर एक अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर दूसरे सारणी में हम क्या करते हैं, तो बच्चों देखो यहाँ पर तीनों पंक्ति को हम तीनों स्तंभ में परिवर्तन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं तीनों पंक्तियों को हम किस में चेंज कर लिए, तीनों स्तंभों में, ठीक है, स्तंभों में। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो यहाँ पर प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ में परिवर्तित हो गए, ठीक है। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में परिवर्तित हो गए। अब तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में परिवर्तित हो गए, ठीक है, इस प्रकार। तो हम देखें तो ये दोनों ही क्या है, समान है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखो यहाँ पर एक एक एक, यहाँ पर एक अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ पर एक बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस सारणी का स्क्वायर हमें प्राप्त हो गया। अब बच्चों देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो R3 अर्थात तीसरे पंक्ति में बच्चों हम क्या करेंगे, तो तीसरे पंक्ति में हम घटा देते हैं किसे, तो R1 को, ठीक है, R1 को घटा देते हैं अर्थात पहली पंक्ति को घटा देते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर देखो। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम यह भी कर सकते हैं कि R2 में भी हम क्या कर सकते हैं, देखो R2 में भी हम R1 हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा एक एक एक, यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा शून्य, यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा माइनस एक, यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस एक, यहाँ पर शून्य, यहाँ पर बीटा माइनस एक, यहाँ पर बीटा स्क्वायर माइनस एक का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, C1 के अनुदिश अर्थात पहले स्तंभ के अनुदिश हम प्रसारित करेंगे। तो C1 के अनुदिश प्रसारित करने पर, ठीक है, करने पर। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये C1 है, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम इसे C1 के अनुदिश प्रसारित कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा एक। यहाँ पर बच्चों देखो इस C1 और R1 को हम क्या करते हैं, छिपा देंगे। तो यहाँ से बच्चों देखो विकर्ण गुना होंगे। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा अल्फ़ा माइनस एक गुनी बीटा स्क्वायर माइनस एक, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस एक, यहाँ पर बीटा माइनस एक, ठीक है, बीटा माइनस एक। तो बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा, तो देखो इन दोनों पदों से हम क्या करेंगे, अल्फ़ा माइनस एक और यहाँ से बीटा माइनस एक उभय निश्च लेंगे, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो यहाँ पर बीटा प्लस एक और यहाँ से माइनस अल्फ़ा प्लस एक, ठीक है। तो बच्चों देखो इसका क्या है, होल स्क्वायर है। तो बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया अल्फ़ा माइनस एक का होल स्क्वायर, यहाँ पर बीटा माइनस एक का होल स्क्वायर, यहाँ से बीटा प्लस एक माइनस अल्फ़ा माइनस एक का होल स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस एक से माइनस एक कट जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया बच्चों देखो अल्फ़ा माइनस एक का होल स्क्वायर, बीटा माइनस एक का होल स्क्वायर, यहाँ पर बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस उभय निश्च लेंगे। तो यहाँ से एक माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, यहाँ पर एक माइनस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। बच्चों माइनस का स्क्वायर क्योंकि प्लस ही होता है तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। अब बच्चों देखो ये हम बराबर है, देखो यहाँ पर हमें यह दिया गया है इसके बराबर, ठीक है। तो यही हमें प्राप्त हो गया। अब बच्चों देखो यहाँ पर k के स्थान में हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो k के स्थान पर बच्चों देखो यहाँ पर इसका यहाँ पर एक से गुना करने पर यहाँ पर बच्चों हमें वही प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर इसका गुणनफल हम लोगों ने किससे किया है, एक से ही, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों देखो तुलना करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा तुलना करने पर हमें k का मान प्राप्त हो जाएगा, k बराबर हमें प्राप्त हो गया एक, ठीक है। तो बच्चों देखो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। अब हम विकल्प में देखें तो विकल्प यहाँ पर बच्चों ए विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।